आलोक शुक्ला, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड शुरू होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा। उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी का लक्ष्य है। बीजेपी पार्टी के 100 से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में, दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का जो कार्यक्रम है, यह देश के सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, रोजगार के क्षेत्र का हो, पर्यटन के क्षेत्र का हो और बहुत सारे जो समसामयिक विषय हैं, उन सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाने का एक बहुत बड़ा माध्यम मन की बात का कार्यक्रम है। और इससे जो प्रधानमंत्री जी का विजन है देश के विकास के प्रति, वो सब इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिलक्षित होता है। और इसलिए इस कार्यक्रम को इस बार हम 100वें एपिसोड को बहुत व्यापक स्तर पर मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में स्वच्छता मिशन के तहत जन जागरूकता नगर निगम के द्वारा अभियान चलाने का काम किया जाता है। स्वच्छता की रैंकिंग में देहरादून आगे बढ़ रहा है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि जन जागरूकता से देहरादून में स्वच्छता का ग्राफ बढ़ा है। इसके लिए सभी शहरवासियों ने सहयोग भी किया है। कि हमारा प्रयास है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहरवासियों का नारा है, हमारा शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी जन सहभागिता से जो है, जो स्वच्छता के जो परिणाम जो आ रहे हैं, स्वच्छता की जो रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, वो देहरादून की जनता का उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देहरादून के लोग जागरूक हुए हैं। देहरादून की जनता की जागरूकता से, ख़ास तौर से जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जागरूकता आई है। ना वो गंदगी करते हैं, ना गंदगी करने देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें समय समय पर जो है अभियान भी चलाते हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करते हैं कि स्वच्छता के साथ ही जो है, स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। इसके लिए स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा देहरादून के लोग जागरूक हुए हैं। मुझे लगता है कि देहरादून के लोगों का मैं बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार और उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जागरूकता से, आपकी सक्रियता से जो है देहरादून के स्वच्छता के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। मसूरी माल रोड पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के काम में हो रही देरी को लेकर जहां मसूरी के लोगों में आक्रोश है, वहीं पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है। इससे संभावना जताई जा रही है कि माल रोड में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते पर्यटन सीजन प्रभावित हो सकता है। वहीं जिला प्रशासन माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों को अप्रैल माह के अंत तक पूरा कराए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह समय समय पर माल रोड के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा भी कर रही हैं। जिलाधिकारी ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर माल रोड का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को अप्रैल में अंत तक माल रोड की सड़क का निर्माण करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को माल रोड पर झूलती तारों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
जो ये वाला एरिया तो इन्होंने ब्लैक टॉप कर दिया है। फिर यहाँ से जो झूला घर से आगे का जो एरिया है, अपर मॉल रोड इन्होंने ब्लैक टॉप कर दी है, लोअर मॉल रोड, और फिर वहाँ से जो पिक्चर पैलेस तक का रास्ता है अभी उसमें काम चल रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अप्रैल एंड तक ही इस पूरे काम को कंप्लीट कर दें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो भी, लेकिन कंप्लीट करने की पूरी। मैंने कहा कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम 30 तारीख तक, अभी भी हमारे पास 3 दिन है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 3 दिन में काम पूरा कर लें, प्रोवाइडेड बरसात या कोई इस तरह का इशू ना है। अभी जगह जगह डंप पड़ा भी उठा रही है, वो मलबा अभी उठाएंगे। अभी मैंने कह दिया इन लोगों से कि अभी तत्काल उठाएंगे और आज इन्हें हटाना ही है मलबा। देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी कहा है कि वहाँ से कोई व्हीकल ना आने दिया जाए, तब भी बार बार आ रहे हैं, तो एक बार मैं दिखवा लेती हूँ। देहरादून में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, कई विधायक और दून मेयर सहित बड़ी संख्या में मौजूद पदाधिकारियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। चंदन रामदास के चित्र पर फूलमाला अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इसके लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया है। वहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर पहले चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की 5 टीमों ने अपने जोन में कुल 46 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की। इसके तहत नगर निगम देहरादून के कुल 97 चालान करते हुए लगभग 2,19,000 का अर्थदंड भी वसूला गया। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं। उसके अलावा बार बार ये अभियान चलाया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग अब काफ़ी सीरियस हैं हम एनक्रोचमेंट के लिए, और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होंगे। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे अतिक्रमण को लेकर क्या परिस्थितियां हैं इस वक्त वहां पर, और किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के पहले से भी जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा लगातार इस पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की दुर्मूल रवैया या फिर उसका राजनीतिकरण होने की वजह से एक बार अतिक्रमण को हटाया जाता है, दूसरी बार फिर व्यापारियों के द्वारा ही अतिक्रमण किया जाता है। और इस अतिक्रमण की वजह से जहां एक और जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, क्योंकि पर्यटन सीजन है, और ऐसे पर्यटन सीजन में जो दूर दराज से जो यहाँ पर
श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो पर्यटक मनोरंजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर आए, चाहे वो मसूरी का रुख करते हो या फिर कहीं अन्य पर्यटक स्थल पे अपना समय बिताने के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको कहीं कहीं वो समय अपना जाम में व्यतीत करना पड़ता है। और इस पर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। 5 टीमों के द्वारा वहां पे पूरे क्षेत्र में, पूरे देहरादून राजधानी क्षेत्र में इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। चाहे वो रेडी ठेली वालों को भी हटाया जा रहा है, दुकानदारों के द्वारा जो बाहर बोर्ड लगाए जाते हैं या फिर बाहर अपनी दुकान से बाहर जो सामान रखा जा रहा है, उन सबको चाहे टीम सेट हो, जिसके कारण भी यातायात बाधित होता है, जहां पर लोगों को निकलने की दिक्कत हो रही है, वो सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही इस दौरान चल रही है। जिला प्रशासन, MDDA, नगर निगम, PWD, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, इन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। सभी लोग एकजुट होकर के एक संयुक्त रूप से इस अभियान को चला रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जाम की समस्या से निजात कैसे मिलेगी और कैसे लोगों का आना जाना बेहतर होगा। स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छ दून और सुंदर दून का जो सपना है, उसको कैसे पूरा किया जाए। बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें भी प्राइम न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, यहाँ पर तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि जो तारें हैं वो इतनी नीचे हैं कि देखिए, जब बुलडोजर वहाँ पर चल रहा है तो वो उसमें भी लगातार तारें उलझ रही हैं। तो क्या इसको लेकर भी चिंता जिलाधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया है और इसके बाद उन्होंने कुछ निर्देश दिया है कि इन झूलती हुई तारों का भी इलाज साथ साथ में किया जाए? बिल्कुल आलोक, क्योंकि ये समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि एक ही तार नहीं है, ना ही विद्युत विभाग के ही सारे तार है, इसके साथ साथ अन्य विभागों के, चाहे वो केबल ऑपरेटरों के द्वारा अपनी लाइन बिछाई गई हो या फिर इंटरनेट व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लीज लाइन डाली गई हो या फिर अन्य विभागों के द्वारा जो लाइन डाली जाती है, वो तारों के जो गुच्छे हैं वो एक खंबे से दूसरे खंबे, एक घर के पोल से दूसरे पोल तक वहाँ हर जगह ये लगे हुए हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। जो बड़े वाहन है वो निकलते हैं तो एक तार के साथ साथ दूसरे तार भी टूटते हैं, उससे कहीं न कहीं खतरा भी बना रहता है, चाहे वो विद्युत के तार हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो तार है, वो तारों से भी निपटने के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है, उसका टीम से हटाया जा रहा है, तो उसमें तमाम तारों के गुच्छे भी साथ साथ में जा रहे हैं। इससे तमाम लोगों को, अन्य लोगों को भी असुविधा भी हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने भी कड़ा रुख अपनाया है कि जो भी तारे हैं या तो उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा, और ऐसा अंडरग्राउंड करने का भी प्रोसेस पहले से भी चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब नए पोल भी लगाए जा रहे हैं और इस जो प्रणाली है, जो तार खींचने की व्यवस्था है, उसको कहीं कहीं व्यवस्थित किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के जो झूलते हुए तार न दिखाई दें, जिससे लोगों को असुविधा हो और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बाधित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए पवन। डोईवाला कोतवाली में कांग्रेसी नेताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काफी गलत बयान देते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में दंगा भड़केगा, जो कि संविधान के खिलाफ है। कांग्रेसी नेता ने पुलिस से मांग की है कि उनकी तहरीर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तत्काल केंद्र के मंत्री पर कार्रवाई की जाए। देखिए, हमने जो आज ज्ञापन दिया है वो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके खिलाफ हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है FIR के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कर्नाटक चुनाव में जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो दंगे हो जाएंगे, अगर गृह मंत्री ये बात करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव ये मुद्दा इन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको सोच समझ के अपनी भाषा को, मर्यादित भाषा को मर्यादा में रख के काम बोलना चाहिए। दर्ज होने तक कार्यक्रम आपके देखिए, हम पहले तो चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम आगे भी इस पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम और करेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े, पुतले फूकने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर अमित शाह के ऊपर FIR होनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश में आए दिन वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस साल उत्तराखंड की लगभग 329 हेक्टेयर जंगल की भूमि
वनाग्नि के मामलों से प्रभावित हुई है और वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनाग्नि के निकलकर सामने आ चुके हैं। वहीं इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का पूरा जायजा लिया जाता है और आग पर काबू पाया जाता है। इस वक्त वन विभाग के पास 20 ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन उत्तराखंड में लगभग हर वन क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सकती है। नहीं, फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही। 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है, या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। खबर रुड़की से है। ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलौर क्षेत्र में स्थित दवाइयों की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया है। ड्रग्स विभाग अधिकारी अनीता भारती ने कंपनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी हुई थी और साथ ही कई दवाइयों के रैपर भी खुले हुए थे। कई दवाइयों में दूसरी कंपनी की दवाइयों का लेबल देकर तैयार किया जा रहा था। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन पर छापेमारी करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रुड़की नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी तादाद में प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया है। टीम की इस कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और फुटकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने आम जनमानस को सिंगल यूज बैग इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। क्या हम लोग अपना माइंड सेटअप बदलना चाहिए और इसके हमारे विकल्प जो हैं अब विकल्प आ गए हैं। देखिए फॉरास के आपके दोना पत्तल आ गए हैं, इसके रिसाइकलर आ रहे हैं, इसलिए कंपोजेबल पॉलीथीन भी आ रही। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कंपोजेबल पॉलीथीन को सर अभी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है सर, इनका पेनाल्टी का जो पावर है वो नगर निगम के पास मैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर आईटीबीपी के बद्रीनाथ धामों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।
आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के निकट पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने हेतु अभियान चलाया है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के निकट दुर्गम पहाड़ी पर रैफलिंग करते हुए यात्रियों द्वारा फेंके गए कूड़े को हटाया है। वहीं प्रशासन ने भी आईटीबीपी के जवानों के इस स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की है। इसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 6 दिनों में कुल 38,352 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा में जानकी चट्टी अंतिम सड़क पड़ाव है। बारिश के कारण लोगों को वाहनों की पार्किंग में मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। पार्किंग में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे अंधेरे में वाहनों को पार्किंग में रखना पड़ रहा है। प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधा देने के साथ ही यात्रा को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी कर रहा है। विधानसभा खरसाली में जो पार्किंग पिछले साल से यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, अभी हमारे बीच में आए हैं बड़े भाई मध्य प्रदेश से। तो ये कल यहाँ पे आए थे रात को, तो काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं और हाथ में टॉर्च लेके, किसी के पास टॉर्च नहीं है तो 4-5 बार कहीं पे गिर के फिसल के बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी का पता यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो मेरा एक आग्रह है उत्तराखंड सरकार से और जिला पंचायत उत्तरकाशी के सभी जो भी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान जी हैं, आप कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आ रहे हैं तो इसको आप ठीक करवाएं। यात्रियों को यहाँ पर बहुत ही असुविधा हो रही है। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघ का शावक वन विभाग पिंजरे में कैद हो गया। बाघ प्रभावित क्षेत्रों में समस्त विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। 10 दिनों के बाद वन विभाग की टीम ने एक बाघ के शावक को पिंजरे में कैद किया है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वन संरक्षक हैं गढ़वाल क्षेत्र के, उनसे मैंने भी बात की है और वहाँ पर कैंप करवाया गया था। डीएफओ को भी और मंडल के जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं वो भी कैंप कर रहे हैं और निरंतर सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस ढंग से जिलाधिकारी उस पर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।